दोस्तों नमस्कार। रोजगार है नहीं, जो था वो और कम हो गया। इस देश के भीतर में जनता के खून पसीने की कमाई या फिर इस देश की कमाई को पब्लिक सेक्टर में तब्दील किया गया। लेकिन इस देश में बीते 10 वर्षों में कोई भी पब्लिक सेक्टर ऐसा खड़ा होते हुए नजर आया ही नहीं जिसके जरिए ताल ठोक कर सत्ता कह सके, सरकार कह सके कि देखिए देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति में लोगों का खून पसीना लगा हुआ है। यह परिस्थिति इस दौर में सुनने को आई नहीं। यह सुनने को जरूर आया कि कॉरपोरेट का नेटवर्क किस रफ्तार से बढ़ता चले जाता है। यह भी सुनने को आया कि कॉरपोरेट जिन जिन क्षेत्रों को संभालता है उन क्षेत्रों में लगातार महंगाई दर महंगाई बढ़ती चली जाती है। यानी उन कॉरपोरेट से अगर जनता को दो दो हाथ करने पड़ जाएं किसी भी माल को लेकर, किसी भी प्रोडक्ट के जरिए या किसी भी सुविधा के जरिए, वो मोबाइल की सुविधा हो सकती है, वो कम्युनिकेशन की सुविधा हो सकती है, वह रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो सकती है, वो किसी भी क्षेत्र में, वो मेडिकल का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो। लेकिन वहां पर लगातार कीमतें बढ़ती चली गई, फीस बढ़ती चली गई, जनता पर बोझ आते चला गया। दरअसल यह मत सोचिए कि नेताओं की तर्ज पर आज आपसे बात होगी। आज आपसे उस कच्चे चिट्ठे को खोलकर जरा समझा जाएगा। इस देश में कंपनियां नहीं बिकती है, कंपनियों के शेयर जो सरकार के हिस्से में जो पब्लिक सेक्टर के होते हैं उन्हें बेचा जाता है। कभी 1%, कभी 2%, कभी 5%, कभी 10%, कभी 15%। और जब घाटे में होते होते परिस्थिति नाजुक होती चली जाती है तो जैसे एयर इंडिया को बेच दिया गया, कितना पैसा मिला? 2700 करोड़। सरकार की फाइल में यही रकम दर्ज है, इतना ही पैसा मिला है। इस देश के भीतर इस दौर में कम से कम लाखों करोड़ रुपए का जिक्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कर रही है। लेकिन इस देश की लाइफलाइन वो रेलवे हो, वह इस देश में ट्रांसपोर्ट हो, इस देश के भीतर में कम्युनिकेशन हो, इस देश के भीतर में अलग अलग क्षेत्रों के जरिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जहन में आता है उसमें कोल इंडिया भी आएगा और ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी आएगा, इंडियन ऑयल भी आएगा, एनटीपीसी भी आएगा। लेकिन इन तमाम कंपनियों के शेयर दर शेयर जो बेचे जाते हैं, आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, शेयर बेचे, सरकार की कमाई हो गई। मसला यह नहीं है। मसला है कि शेयर की कीमत भी हजारों करोड़ में ऊपर नीचे बेचते वक्त कैसे हो जाती है। किसी खास कंपनी को बेचा जाता है तो शेयर कम में बिक रहा है, किसी दूसरे को बेचा जाता है तो शेयर ज्यादा वसूल लिया गया। यह मैसेज है क्या? इस मैसेज के भीतर आप जाएं उससे पहले एक आंकड़ा आप समझ लीजिए कि मोदी सरकार ने इस बरस यानी चुनाव जीतने के बाद, यानी जून के बाद, एक ही बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया है और वो किया है जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 2345 करोड़ रुपए सरकार की कमाई हुई है। सरकार ने कितना परसेंट बेचा ये आपको बताया जाएगा। लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि बीते 10 बरस में जो 4,03,774 करोड़ रुपए जो सरकार की झोली में आए, बाजार में उसकी कीमत आज की तारीख में उतने ही परसेंट के शेयर के लिहाज से तकरीबन 18 लाख करोड़ से ज्यादा की है। यानी 4 लाख करोड़ के शेयर सरकार ने दसियों नहीं सैकड़ों कंपनियों के बेच डाले। उन कंपनियों का जिक्र हम जरूर करेंगे। और आज की तारीख में बाजार में कीमत उसकी अगर 18 लाख करोड़ से ज्यादा की है तो आप कहेंगे सरकार को घाटा या कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट को बेचकर उसे लाभ पहुंचाने की कोशिश। आवाज उठाएगा कौन? मीडिया, अगर हम बार बार जिक्र करते हैं, अगर मीडिया इस देश में जरा सा भी सक्रिय होता और अपना काम कर रहा होता तो आज जो कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं यह सरकार 2019 में ही मुश्किल में आ जाती। इस सरकार को लेकर सवाल इस देश के भीतर अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया के मानचित्र पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक करने लगते हैं। जो कर्ज देते हैं वह भी करते हैं, लेकिन
कॉरपोरेट के नेटवर्थ के आश्रय इस देश की इकोनॉमी को बढ़ते हुए दिखाने की जो तासीर है, उस तासीर तले जो अंधेरा है, उस अंधेरे में ही आज रोशनी डाली जाए। रोशनी डालने से पहले एक जानकारी और बता देते हैं कि दरअसल फर्स्ट टर्म में यानी 2014 से 2019 के बीच में तकरीबन 2,55,253 करोड़ रुपए शेयर्स के जरिए बेचे गए। बहुत कम कंपनियां हैं जिसको फुल फ्लेजेड भेज दिया गया हो, ऐसा नहीं किया गया। जब सवाल रेलवे का उठा तो रेलवे में कुछ शेयर्स बेच दिए गए, कुछ आईपीओ ले आया गया। इसी के जरिए यह पूरा खेल इस देश में लगातार मथा जाता रहा है। 2015-16 में 23,996 करोड़, 2016-17 में 46,000 करोड़ से ज्यादा, 2018-19 में यह तकरीबन बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ पार कर गया 2017-18 में, और 2018-19 में यह 84,000 करोड़ रुपया पार कर गया। कुल मिला के 2,55,000 करोड़ रुपए वहां से पैसा आ गया। इस पैसे का कोई बजट के खाते में जिक्र हुआ या नहीं हुआ? यह सरकार के पास जो पैसा आ रहा था वो किस रूप में दिखला रही थी? यहां पर एक सवाल अपने जहन में रख लीजिए जिसका जवाब आखिर में आपसे लिया जाएगा। इस देश में मौजूदा वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। आरबीआई कहता है कुछ नहीं कर सकते, महंगाई को लेकर सरकार कहती है कुछ नहीं कर सकते, रोजगार एमएसएमई के जरिए या फिर कॉरपोरेट के आश्रय या पब्लिक सेक्टर के आश्रय कुछ नहीं हो सकता। तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत क्यों है? फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत इसलिए है क्योंकि बरस दर बरस अगर आप सेकंड टर्म में आते हैं तो तकरीबन 1,48,520 करोड़ का घालमेल आपको नजर आएगा। तो एक तस्वीर पहले देख लीजिए, यह सरकार की वेबसाइट पर है जो पहले टर्म की तस्वीर है, जिसमें तमाम कंपनियों के नाम है, बरस दर बरस नाम है कि हमने इस कंपनी के इतने शेयर बेचे, इसके बाद हमारे पास इतने शेयर बचे और उसमें जो लाभ हुआ ये रकम हुई। इस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की हुई है। और सरकार की यह साइट जो है, आप भी देखना चाहे तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसमें इस बात का जिक्र है कि डिसइन्वेस्टमेंट और लाभ दोनों क्या हो रहा था, कितने परसेंट कैसे बेचे जा रहे थे, पूरा कच्चा चिट्ठा 2014 से 2019 तक का पहले राउंड में। दो हजार उन्नीस भर नहीं, 2019 से 2024-25 तक के भी आंकड़े सरकार ने ही जारी किए हैं। तो जो सोच रहे होंगे उन्हें कहां से यह जानकारी मिले, तो चले जाइए सरकार की साइट पे और परखना शुरू कर दीजिए। अब आप आइए एक एक क्षेत्र को लेकर, क्योंकि इसके भीतर जब आप घुसेंगे तो आपके लिए कई सवाल खड़े होंगे। मसलन जब इंफ्रास्ट्रक्चर का जोर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इस देश की रीढ़ और इस देश का स्ट्रेटेजिक सेक्टर और इस देश की जरूरत वाले सेक्टर जो पीएसयू से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर शुरुआत में कुछ सेक्टर को हम चुनते हैं। मसलन कोल इंडिया। कोल इंडिया में 1.25% शेयर बेचा जाता है और सरकार की कमाई होती है 2,638 करोड़ रुपए। उसके बाद 3.19 शेयर परसेंट फिर बेचा जाता है, 3.19% शेयर फिर बेचा गया। इस बार कमाई हुई 5,218 करोड़ रुपए, 5,218 करोड़ रुपए। और उसके बाद अलग अलग तरीके से बेचते बेचते अब सोचिए कि जो 3.19% बेचने पर मिलता है 5,218 करोड़ रुपए, और
पिछले बरस जब बेचते हैं 3% तो सरकार को मिलता है 4,185 करोड़ रुपए, यानी एक झटके में 0.19% बढ़े हुए की कीमत हो जाती है 1,000 करोड़ से ज्यादा, जो असंभव है क्योंकि इंप्लॉइज को जो दिया गया 0.01% भी, वह भी सिर्फ 17 करोड़ रुपए दिए गए। और अलग अलग तरीके से जब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा लगभग हर बार जो शेयर कोल इंडिया का बेचा गया वो किसको बेचा गया, किस कंपनी को बेचा गया, उस कंपनी के आश्रय उससे कितनी वसूली किस रूप में हो सकती थी, उसमें कंपनी का मापदंड नहीं है, वो सरकार का अपना लहजा है, अपना तरीका है। तो इसीलिए 3.19% बिक जाता है 5,218 करोड़ में और 3% बिकता है 4,185 करोड़ में। इसी तरह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 10% सरकार शुरू में सेल करती है और कमाती है 9,369 करोड़ रुपए, 9,369 करोड़, और उसके बाद 3.39% बेचती है, उसकी कमाई होती है 2,647 करोड़ रुपीस। और इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कन्वर्ट करने के बाद नियम से होने चाहिए तो ये कम से कम 3,000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन ये है 2,647 करोड़। बात इससे भी नहीं बढ़ी। इसके आगे चलिए, इसके आगे एनटीपीसी आता है। एनटीपीसी में पहली बार 5% शेयर जब सरकार बेचती है 5,014 करोड़ में, और उसके बाद जो हाल के दिनों में आखिरी बार जो बेचती है वो लगभग 6.63% शेयर बेचती है। और इसमें अगर 5% में कमाई 5,000 करोड़ की थी तो 6% में 6,000 करोड़ की होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कमाई है 9,118 करोड़। तो उससे पहले किसे बेचा गया था? वो जिस कंपनी को बेचा गया था या जिस कंपनी ने खरीदा था वो सरकार के करीब की कंपनी। आज सिर्फ सरकार की परिस्थितियों को समझ लीजिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड 5.6% बेचा जाता है 1,135 करोड़ में, 1,135 करोड़ में, 5.6%। और उसके बाद दूसरी बार सरकार बेचती है लगभग 4.5%, 4.52%, और सरकार को मिलता है 721 करोड़ रुपए। पहली बार जो बेचा था और दूसरी बार जो बेचा था, दोनों में फर्क इसलिए, दूसरी बार जिनको बेचा गया बड़े सस्ते में बेचा गया। वो किस कंपनी को बेचा गया? वो जो करीब की कॉरपोरेट कंपनी थी। अगर आप इससे हटकर बार बार इस बात का जिक्र जो होते रहा कि दरअसल इस देश के भीतर में एयर इंडिया से सिर्फ 2,700 करोड़ रुपए ही मिले जो 21-22 में मिले, क्यों मिले? बाद में तो और पैसा आना था, पैसा नहीं आया तो पैसा नहीं मिला। इस दौर में अलग अलग तरीके से सरकार जो रेलवे का एंटरटेनमेंट करती है या रेलवे के जरिए जो आगे बढ़ रही है, इसको भी जरूर समझ लेना चाहिए। सरकार की अलग अलग कंपनियां हैं, रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, अलग अलग कंपनी है। लेकिन इन कंपनियों के शेयर भी 2015 से लेकर 2024 तक के बीच में जो बेचे जाते हैं वो आपको हैरत अंगेज लगेंगे। ये कैसे हो सकता है? मसलन रेल विकास निगम 12.12% की कमाई होती है 475 करोड़ रुपए, और 9.63% की कमाई होती है। शेयर कम हो गए, कीमत बढ़ गई 551 करोड़ रुपए, और आखिरी बार जब वो सेल होता है 5.36% शेयर